कल्पना कीजिए, एक साधारण हाथ से लिखे नोट की, एक हथियार नहीं बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैतियों में से एक के लिए एक टूल। इस नोट ने इराक के लोगों से लगभग $1 बिलियन की चोरी को अधिकृत किया, उनका भविष्य, उनकी उम्मीद। यह अपराध आधी रात की सेंधमारी नहीं थी, यह दिन दहाड़े हुआ, ट्रकों और सूट पहने हुए लोगों के साथ। जैसे ही दुनिया ने युद्ध के लिए बगदाद को देखा, किसी ने बैंक पर ध्यान नहीं दिया। 18 मार्च 2003 को बम गिरने से ठीक पहले इराक के सेंट्रल बैंक में एक खौफनाक आदेश आया। मांग, सद्दाम हुसैन के आदेश से 920 मिलियन अमेरिकी डॉलर निकालो, 90 मिलियन यूरो निकालो। बैंक अधिकारियों के सामने एक असंभव विकल्प था, तानाशाह का पालन करो या अपनी जान जोखिम में डालो। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई पुलिस पीछा नहीं हुआ। अपराधियों ने सबसे बड़ी चाबी के साथ प्रवेश किया, सद्दाम के हस्ताक्षर। यह एक शासन का एक हताश कार्य था जो पतन के कगार पर था। अपनी सारी संपत्ति गिरने से पहले देश की संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहा था। यह दुस्साहस चौंकाने वाला है। एक सेंट्रल बैंक में घुसना और $1 बिलियन की मांग करना, सब कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने। आदेश को अंजाम देने वाले लोग बाहरी नहीं थे, वे खुद सिस्टम थे, राज्य को भीतर से नष्ट कर रहे थे। यह डकैती इराक को जकड़ रहे अराजकता और डर को दर्शाती थी। जैसे ही सत्ता चरमरा गई, पुराने विश्व के गायब होने से पहले यह एक अंतिम दुस्साहसिक लूट थी। यह कहानी है कि कैसे एक राष्ट्र की किस्मत एक कलम से चुराई गई, पिस्तौल से नहीं, और यह सब एक ही नोट से शुरू हुआ। डकैती को समझने के लिए आपको 2003 की शुरुआत में बगदाद को समझना होगा। एक शहर जो तनाव में घुट रहा था, युद्ध का इंतजार कर रहा था, सद्दाम का शासन उखड़ रहा था, मंत्रालय अराजकता में थे, अधिकारी भाग गए या जीवित रहने के लिए साजिश रची। विश्वास गायब हो गया, पागलपन का राज था। इस शक्ति शून्य में जीवित रहने का मतलब था जो आप पकड़ सकते थे उसे पकड़ना। 20 मार्च को आक्रमण शुरू हुआ। विस्फोट शहर का नया साउंड ट्रैक बन गए। संस्थाएं ढह गईं, शासन की पकड़ भंग हो गई और सड़कों पर अराजकता फैल गई। अराजकता के बीच डकैती सामने आई, अमेरिकी सैनिकों के करीब आने पर सादी दृष्टि में छिपी हुई। जब दुनिया ने मूर्तियों को गिरते और महलों को जलते देखा तो असली इनाम पहले ही गायब हो चुका था। सेंट्रल बैंक के भंडार की चोरी यादृच्छिक लूट नहीं थी, यह इराक के वित्तीय दिल पर एक सुनियोजित हमला था जो युद्ध के कोहरे में अंजाम दिया गया था। शहर के पतन ने पूर्ण आवरण प्रदान किया। दुनिया का ध्यान कहीं और था, उस शांत अपराध को याद कर रहा था जो इराक को सालों तक परेशान करेगा। $1 बिलियन की चोरी एक मुक्त पतन में एक शासन का अंतिम कार्य था। अराजकता में राष्ट्र का भविष्य चोरी हो गया और लगभग किसी ने ध्यान नहीं दिया। इराक का सेंट्रल बैंक रशीद स्ट्रीट पर एक किला था। इसकी तिजोरियां गहरी दफन थीं, स्टील और गोपनीयता से सुरक्षित थीं। अंदर अरबों नकदी में अमेरिकी डॉलर, यूरो और इराकी दीनार, इराक की अर्थव्यवस्था का आधार। यह असली भौतिक पैसा था। $100 के बिलों के ढेर, प्रतिबंधों से तबाह हुए राष्ट्र के लिए एक जीवन रेखा। बैंक की सुरक्षा अत्याधुनिक थी, किसी भी हमले का सामना करने के लिए डिजाइन की गई थी, सिवाय एक के जो भीतर से आता था। प्रोटोकॉल में कई हस्ताक्षर, सख्त सत्यापन और बड़ी निकासी के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य की आवश्यकता थी। लेकिन एक तानाशाही में सभी सुरक्षा एक आदमी को जवाब देती है। सद्दाम के सीधे आदेश ने हर प्रोटोकॉल को ओवरराइड कर दिया, बैंक की ताकत को उसकी घातक कमजोरी में बदल दिया। गवर्नर और कर्मचारी राज्य के प्रति वफादार, उनके पास पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह विचार कि कोई बस अंदर आ सकता है और $1 बिलियन ले जा सकता है असंभव लग रहा था जब तक ऐसा नहीं हुआ। दोष स्टील या तालों में नहीं था, यह कमांड की श्रृंखला में था। अंतिम अधिकार निरपेक्ष था और इसने बैंक को कमजोर बना दिया। तिजोरी का सबसे बड़ा बचाव उसका पतन बन गया। योजना क्रूरता से सरल थी। 18 मार्च 2003 को सेंट्रल बैंक में 3 ट्रक पहुंचे। उनका नेतृत्व कर रहे थे कुसै हुसैन, सद्दाम का बेटा और एक शीर्ष सहयोगी, सर्वशक्तिशाली नोट के साथ सशस्त्र।
उन्होंने बैंक के गवर्नर को आदेश प्रस्तुत किया, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लगभग $1 बिलियन स्थानांतरित करें। इनकार का मतलब मौत था, अनुपालन का मतलब इराक के खजाने को लूटना था। कर्मचारियों ने तिजोरियां खोली, लाखों को धातु के बक्सों में पैक किया और उन्हें ट्रकों पर लाद दिया। ऑपरेशन अवास्तविक था, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई अलार्म नहीं, बस मौन आज्ञाकारिता। सुरक्षा गार्ड देखते रहे, शक्तिहीन। उनके आदेश सुविधा प्रदान करें, रोकें नहीं। 5 घंटे में राष्ट्र की किस्मत चली गई। ट्रक बगदाद की अराजकता में गायब हो गए। उनका माल तारपोलिन के नीचे छिपा हुआ था। यह डकैती त्रुटिहीन थी, कोई गोली नहीं चली, कोई अलार्म नहीं बजा। यह लोग पारंपरिक चोर नहीं थे, वे ढहते राज्य के एजेंट थे। दोपहर तक इराक का वित्तीय दिल निकाल लिया गया था। $1 बिलियन बिना किसी निशान के गायब हो गया। दुनिया जल्द ही नुकसान का पता लगाएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डकैती तब खत्म हो गई थी जब किसी को यह भी पता नहीं चला था कि यह शुरू हो गई थी। दुस्साहस केवल इसकी दक्षता से मेल खाता था। आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी चोरी पूरी हो गई थी, और यह सब दिन दहाड़े हुआ। संख्याएं चौंकाने वाली हैं। 920 मिलियन अमेरिकी डॉलर नकद, 90 मिलियन यूरो, सब कुछ एक ही सुबह में चला गया। यह कोई डिजिटल गबन नहीं था, यह 10 टन नकद था। सैकड़ों बक्से सादी दृष्टि में स्थानांतरित किए गए। सद्दाम के शासन ने लंबे समय से गुप्त खातों, फ्रंट कंपनियों और महलों में धन छिपाया था। यह डकैती शायद शासन के पतन से पहले तरल संपत्तियों को मजबूत करने का एक प्रयास था। जब अमेरिकी सेना बगदाद में दाखिल हुई तो उन्हें सद्दाम के महलों में नकदी के पहाड़ मिले, अकेले एक में $650 मिलियन से अधिक, लेकिन इससे सैकड़ों मिलियन का हिसाब नहीं मिला। इस खोज ने सुर्खियां बटोरी, लेकिन रहस्य गहरा गया। बाकी कहां था? बरामद पैसा खुद विवादास्पद हो गया। इसमें से कुछ अराजकता के दौरान फिर से गायब हो गया। बरामद संपत्ति और युद्ध की लूट के बीच की रेखाएं धुंधली हो गईं। $1 बिलियन की डकैती कोई साधारण चोरी नहीं थी, ये खोई हुई और मिली हुई किस्मत की एक गाथा की शुरुआत थी। पैसे की यात्रा अभी शुरू हो रही थी। नुकसान का असली पैमाना इराक को सालों तक परेशान करेगा, और निशान पहले ही ठंडा हो रहा था। सेंट्रल बैंक की सुरक्षा पौराणिक थी। स्टील के दरवाजे, जटिल ताले, हर जगह निगरानी। कई चाबियां और कोड शीर्ष अधिकारियों के पास अनधिकृत पहुंच को असंभव बनाने वाले थे, लेकिन सिस्टम बाहरी लोगों को रोकने के लिए बनाया गया था, शीर्ष से आदेशों को नहीं। डकैती के दिन अलार्म शांत रहे, कैमरे रिकॉर्ड करते रहे, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। कुसई हुसैन को तोड़ने की जरूरत नहीं थी, उन्हें चाबियां सौंप दी गईं। कर्मचारी अपनी जान के डर से अनिच्छुक साथी बन गए। असली विफलता तकनीकी नहीं थी, यह मानवीय थी। गवर्नर ने बाद में स्वीकार किया, इनकार का मतलब मौत था। अस्तित्व कर्तव्य पर हावी हो गया। पूरे सुरक्षा तंत्र को एक ही कमांड से बायां पास कर दिया गया। सबक: सर्वोत्तम सुरक्षा भी निरपेक्ष शक्ति के खिलाफ बेकार है। बैंक की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आज्ञाकारिता थी। राष्ट्र का खजाना खो गया, बल से नहीं बल्कि डर से। आधिकारिक तौर पर सद्दाम ने अपने बेटे को बैंक खाली करने का आदेश दिया था, लेकिन एक व्यापक साजिश की फुसफुसाहट जल्द ही सामने आई। कुछ अंदरूनी सूत्रों ने दावा किया कि यह डकैती शीर्ष अधिकारियों के बीच एक समन्वित प्रयास थी, न कि केवल एक पारिवारिक मामला। गुप्त बैठकें, साझा हित और आक्रमण की अराजकता ने पूर्ण आवरण प्रदान किया। सिद्धांत: शक्तिशाली पुरुषों के एक नेटवर्क ने सद्दाम के अधिकार का उपयोग खजाने को लूटने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया। लापता सैकड़ों मिलियन बताते हैं कि लूट कई लोगों में विभाजित थी। सबूत परिस्थितिजन्य हैं, लेकिन रसद के लिए एक टीम की आवश्यकता थी, न कि केवल 2 पुरुषों की। गुमनाम स्रोतों ने शासन के भीतर एक छाया सिंडिकेट का संकेत दिया। यह डकैती चोरों के एक गुट द्वारा एक सुनियोजित चाल हो सकती है, न कि केवल एक तानाशाह की अंतिम हड़प। नोट कुंजी था, लेकिन कई हाथों ने इसे घुमाया। सच्ची कहानी पहली बार सामने आई, उससे कहीं अधिक जटिल हो सकती है। पैसे का क्या हुआ?
चुराए गए 1 बिलियन में से 650 मिलियन एक महल में पाए गए, सैकड़ों मिलियन लापता थे। ट्रक युद्धकालीन अराजकता में गायब हो गए, फिर कभी नहीं देखे गए। जांचकर्ताओं ने सुराग का पीछा किया, लेकिन निशान जल्दी ठंडा पड़ गया। कुसै हुसैन महीनों बाद मारे गए, अपने रहस्यों को अपनी कब्र में ले गए। नकदी, अट्रेसेबल और पोर्टेबल, कहीं भी तस्करी की जा सकती थी, दुबई, सीरिया, यूरोप। कुछ का मानना है कि इसने विद्रोह को वित्त पोषित किया, अन्य कहते हैं कि इसने पूर्व अधिकारियों की जेबें भरी। काले बाजारों में इराकी नकदी के सतह पर आने की रिपोर्टें असत्यापित बनी हुई हैं। यहां तक कि बरामद पैसे का भी कुप्रबंधन किया गया था। ऑडिट में बड़े पैमाने पर विसंगतियां पाई गईं। पुनर्निर्माण के लिए अरबों युद्ध के बाद की अराजकता में गायब हो गए। कहानी 2 कृत्यों में एक त्रासदी बन गई। पहले चोरी, फिर जो बरामद हुआ उसका नुकसान। $1 बिलियन का सवाल अनुत्तरित बना हुआ है। क्या यह सिर्फ लालच था, एक तानाशाह की अंतिम लूट, या यह कुछ और था? सतह पर यह लालच की कहानी है। सद्दाम और उसके बेटे अंत से पहले जो कुछ भी पकड़ सकते थे उसे पकड़ रहे थे, लेकिन लापता लाखों और साजिश की फुसफुसाहट एक गहरा मकसद बताती है। कुछ का मानना है कि पैसा एक युद्ध कोष था, जिसका उद्देश्य शासन के पतन के बाद विद्रोह और अराजकता को वित्त पोषित करना था। इस दृष्टिकोण में चोरी राजनीतिक युद्ध थी, एक हथियार, न कि केवल एक वेतन। पैसा गुप्त नेटवर्क में गायब हो गया, संघर्ष को बढ़ावा दिया और वफादारी खरीदी। अपराध केवल नकदी चोरी करने के बारे में नहीं था, यह इराक के भविष्य को अस्थिर करने के बारे में था। सच मायावी बना हुआ है। क्या यह एक साधारण डकैती थी या एक गहरे खेल में शुरुआती चाल? $1 बिलियन ने इराक के वित्त में और हमारी समझ में एक शून्य छोड़ दिया। असली कहानी अभी भी छिपी हुई है, लालच और बड़ी योजना के बीच कहीं, और दुनिया शायद कभी भी पूरी सच्चाई